नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मेट्रो वाला यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेट्रो के स्मार्ट कार्ड और टोकन काम कैसे करते हैं। जी हाँ, आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी या विज्ञान है जिसकी मदद से मेट्रो के स्मार्ट कार्ड और टोकन को हम जैसे ही मेट्रो के एफसी गेट के पास लाते हैं, एफसी गेट के दरवाजे खुल जाते हैं और आप मेट्रो के स्टेशनों में प्रवेश कर जाते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब आप अपनी यात्रा समाप्त करके एफसी गेट से एग्ज़िट करते हैं तो किस आधार पे आपके किराए को कैलकुलेट करके वो किराया आपके कार्ड से माइनस कर लिया जाता है। तो बिना किसी देर किए हुए इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। मेट्रो के स्मार्ट कार्ड और टोकन NFC यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो भाई साहब NFC ये क्या होता है? अगर आपने NFC का नाम नहीं सुना तो कोई बात नहीं, ब्लूटूथ का नाम तो सुना होगा ना। जिस तरह ब्लूटूथ में बिना दो डिवाइसेस को आपस में संपर्क में लाए बिना कॉन्टैक्टलेस डेटा का ट्रांसफ़र एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में होता है, ठीक उसी तरह NFC में भी डेटा ट्रांसफ़र एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में किया जाता है। इस बात को और अच्छे तरीके से समझने के लिए चलिए हम एक मेट्रो जर्नी का एग्जांपल ले लेते हैं। जब भी आप मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं तो सबसे पहले आप काउंटर पर जाकर टोकन या स्मार्ट कार्ड खरीदते हैं। उसके बाद उस टोकन या स्मार्ट कार्ड को AFC गेट के पास लगाते हैं और AFC गेट के दरवाजे खुल जाते हैं और आप स्टेशन पे ट्रेन के अंदर एंट्री कर जाते हैं। अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद आप उसी टोकन और स्मार्ट कार्ड को AFC गेट के एग्जिट पॉइंट पर लगाते हैं और आप एग्जिट गेट से निकल जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि उस टोकन ने गेट को खोल कैसे दिया। इसका राज छुपा हुआ है उस टोकन और स्मार्ट कार्ड में लगे हुए इलेक्ट्रिकल कॉइल और चिप के अंदर। मेट्रो के टोकन और कार्ड के अंदर इस तरह के कॉइल और चिप लगे हुए रहते हैं और ठीक इसी तरह के कॉइल और चिप AFC गेट के अंदर भी लगे हुए रहते हैं। जब आप टोकन खरीदते हो तो टोकन बेचने वाला व्यक्ति उस टोकन पे कुछ इन्फॉर्मेशन डाल के आपको देता है, जैसे कि ये टोकन जो है किस डेट और किस टाइम पे किस स्टेशन से इशू किया गया है, कौन से काउंटर नंबर से इशू किया गया है और ये टोकन कहाँ तक की यात्रा के लिए मान्य है। इस तरह के इन्फॉर्मेशन कार्ड और टोकन में इशू करते टाइम डाल दिए जाते हैं। अब आपको गेट के अंदर एंट्री तभी मिलेगी जब ये डेटा AFC गेट पढ़ पाएगा। इसके लिए ये ज़रूरी है कि कार्ड अपने डेटा को AFC गेट में ट्रांसफ़र करे। अब सवाल ये है कि कार्ड अपना डेटा AFC गेट को ट्रांसफ़र कैसे करेगा। भाई कार्ड तो एक पैसिव डिवाइस है, यानी इसमें कोई बैटरी तो है नहीं, उसके अंदर बस एक कॉइल है और चिप है जिसको एनर्जाइज होने के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये पावर सप्लाई आएगी कहाँ से। यहाँ पे रोल आता है NFC यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन का। आप जैसे ही अपने कार्ड या टोकन को AFC गेट के नज़दीक ले जाते हैं, वैसे ही AFC गेट के अंदर लगे हुआ कॉइल और स्मार्ट कार्ड और टोकन के अंदर लगे हुए कॉइल के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है और इस इंडक्शन के चलते AFC गेट टोकन और स्मार्ट कार्ड में लगे हुए कॉइल में वोल्टेज और करंट उत्पन्न कर देता है। इस वोल्टेज और करंट की वजह से कॉइल के अंदर लगा हुआ एंटीना काम करने लगता है और कार्ड और टोकन में जो भी डेटा है उस डेटा को AFC गेट पे ट्रांसफ़र कर देता है। AFC गेट इस डेटा को रीड करता है और रीड करने के बाद अगर ये डेटा वैलिड होता है तो वो AFC गेट के दरवाजे को खोल देता है और पैसेंजर्स को एंट्री दे देता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से AFC गेट कार्ड को बिना छुए 4-5 सेंटीमीटर की दूरी पे ही कार्ड के सारे डेटा को रीड कर लेता है। इस टेक्नोलॉजी में डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड 106 से 424 kbps की होती है तथा डेटा ट्रांसफ़र के लिए जो फ्रिक्वेंसी का यूज़ किया जाता है वो 13.56 मेगाहर्ट्ज होता है। चलिए हम इस वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि
जब आप यात्रा समाप्त करके एएफसी गेट से एग्जिट करते हैं तो किस हिसाब से आपकी यात्रा की राशि को कैलकुलेट करके आपके कार्ड से माइनस कर दिया जाता है। मेट्रो के पास अपने सिस्टम में इशू किए गए सारे कार्ड्स और टोकन का डेटा रहता है और ये डेटा इसके सेंट्रल सर्वर के पास हमेशा स्टोर रहता है। जब आप अपने कार्ड को एएफसी गेट के एंट्री के पास ले जाते हैं और लगाते हैं तो एएफसी गेट आपके कार्ड के डेटा को, जैसे आपके कार्ड में कितना बैलेंस है, किस डेट, किस टाइम और किस स्टेशन से आप एंट्री कर रहे हैं, ये सारी डेटा एएफसी के सेंट्रल सर्वर के पास भेज देता है। यात्रा समाप्त करने के बाद जब आप अपने कार्ड को एएफसी गेट के पास दोबारा ले जाते हैं तो एंट्री के टाइम स्टोर्ड डेटा के आधार पर जितनी दूरी की आपने यात्रा की हुई होती है उसके आधार पे आपके यात्रा के किराए को आपके कार्ड से माइनस कर दिया जाता है और बाकी बैलेंस आपके कार्ड में दिखा दिया जाता है। ठीक ऐसा ही काम टोकन के साथ भी होता है। टोकन से एग्जिट करते टाइम अगर आपने निर्धारित राशि से अधिक की यात्रा कर ली है और आप एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं तो एएफसी गेट इसको वैलिडेट नहीं करता है और आपको बाहर जाने से रोक देता है। उसके बाद फिर आपको पेनल्टी भर के बाहर निकलना पड़ता है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी कि एएफसी गेट के दरवाजे कैसे खुलते हैं और आपके कार्ड से आपका बैलेंस कैसे माइनस कर दिया जाता है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है इसका मतलब ये है कि आप इस तरह के टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का कंटेंट अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद। Like, share and subscribe to my channel.